हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टॉपर स्टडी पॉइंट में। और देखिए, जैसा कि आपको पता है, क्लॉक का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है और कुछ ट्रिक्स हमने डिस्कस की है कि कैसे हमें एंगल निकालना होता है। हमने उसमें देखा है कि अगर हमें टाइम गिवन होता है, देखिए उस वाले पार्ट में हमने सीखा है अगर हमें टाइम गिवन होता है तो एंगल कैसे निकालना होगा। आज के पार्ट में हम ये देखेंगे कि अगर हमें टाइम गिवन है तो एंगल कैसे निकालना है। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियो जिसने भी नहीं देखा है देख लेना। और थोड़ा ब्रीफ में आइडिया दे देते हैं हम लोग। देखिए, थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं क्या क्या हमने बताया था। सबसे पहले हमने देखा था मिनट का कॉन्सेप्ट, देखा था कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है बेटा। वो 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का एंगल। ये ध्यान रखिएगा, जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। फिर दूसरा हमने देखा था आर के लिए, जो आर की सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ½ डिग्री का एंगल बनाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये देखा था। तीसरा हमने देखा था जो 2 नंबर होते हैं, घड़ी के बीच में जो 2 नंबर होते हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है, एंगल बिटवीन 2 नंबर्स, एंगल बिटवीन 2 नंबर इन दी क्लॉक कितना होता है बेटा, वो हमारा होता है 30 डिग्री का। 2 नंबर के बीच में अगर एंगल हमें निकालना होता है तो हमारा होता है 30 डिग्री का। तीसरा हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था। फिर हमने सीखा था, सपोज करिए जैसे ये हमारे पास में 3 हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे कल। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट सीखा था, सपोज करिए जैसे हमें एंगल निकालना है। सपोज करिए जैसे हमें दे रखा है 8/30 मिनट पर क्या एंगल होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने फॉर्मूला यूज किया था 1/2 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आर। ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1/2 11 मिनट कितना है, 30 मिनट है, 60 इंटू 8। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बना था। अब देखिए यहाँ पर 2 चीजें थी, प्लस माइनस दोनों था फॉर्मूले के अंदर। अब देखिए बेटा, प्लस माइनस दोनों था फॉर्मूले के अंदर, तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। सपोज करिए जैसे आपकी ये वॉच है 12 3 6 9 8 7 10 11 1 2 4 5 8:30 कैसे बजेगा बेटा, 8:30 इस टाइप से बजेगा आपका। अब देखिए बेटा, जब हमारी जो मिनट की सुई है अगर वो आर की सुई को क्रॉस कर लेती है, ये हमारी आर की सुई है, ये मिनट की सुई है। सुन लीजिए आराम से कि कब हमें पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। जब अगर हमारी मिनट की सुई आर की सुई को क्रॉस कर जाती है, मिनट की सुई आर की सुई को क्रॉस कर जाती है तो जो एंगल होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। और इसका वाइस वर्सा, क्रॉस कर जाती है तो एंगल नेगेटिव होगा, सॉरी एंगल हमारा नेगेटिव होगा। और इसका वाइस वर्सा, अगर क्रॉस नहीं करती है तो एंगल हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो तो हमारा पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज हमने ये देखी थी। अब देखो बेटा, 8:30 बजे 2 एंगल बनेंगे, एक तो हमारा ये वाला एंगल बनेगा, एक हमारा ये वाला। इस वाले एंगल को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल या वृहत एंगल। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये हमारा इंटरनल एंगल होता है। तो अगर आपको इंटरनल एंगल आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, सपोज करिए आपने इस फॉर्मूले से इंटरनल एंगल निकाल लिया, तो जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, आपका 360 में से जो भी एंगल निकल के आया उसको माइनस कर दीजिएगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में 2 टाइप से पूछता है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या है या इंटरनल एंगल क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये देखा था। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा था 0 डिग्री कितनी बार बनाती है। 0 डिग्री 1 घंटे में केवल 1 बार बनता है, 1 घंटे में केवल 1 बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 12 बार। लेकिन 0 डिग्री में क्या होता है बेटा, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में केवल 1 ही बार बनता है।
ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। पहला कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? बेटा पूरा कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वाले वीडियो में दिखाया, अगर जिसको भी देखना है देख लेना। तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 8 to 10 एंड 2 to 4 इसमें केवल 3 ही बार बनता है, इसमें भी केवल 3 ही बार बनता है। आया समझ में? बनना चाहिए 4 बार लेकिन बनता है 3 बार। तो यहाँ पे कितनी बार बन जाएगा? 22 बार ही बनेगा। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 44 बार। ये टाइम इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको रिमेम्बर रखना है। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, हमने क्वेश्चंस भी करवाए हैं प्रीवियस ईयर के जो आए हैं। क्वेश्चन इसी टाइप से पूछता है कि 8 से 10 में कितनी बार बनेगा, तो आपको रिमेम्बर होना चाहिए। फिर 180 डिग्री की बात करें, 1 घंटे में बनता है 1 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 बार, लेकिन बनता है 11 बार। वही सेम प्रोसेस है। 5 to 7 के बीच में केवल 1 ही बार बनता है। ठीक है, जो भी 6 बजे। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हमने कल देखा था पूरा वीडियो में, हमने ब्रीफ आपको आइडिया दे दिया है। अब देखिए आज हम कुछ करते हैं क्वेश्चन। देखो जैसे अभी अभी हमने सीखा रिफ्लेक्स एंगल मुझे निकालना है 6:30 पर। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम? 2/11 सॉरी 1/2 11 इंटू मिनट कितना है? 30 माइनस 6 इंटू 60 330 360 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनेगा? 30/2 कितना आया? 15। अब ये हमारे पास में रिफ्लेक्स एंगल नहीं आया, ये इसके बीच का एंगल आया। जैसे जो घड़ी है उसके बीच में जो छोटा वाला एंगल है वो निकल के आया। रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम क्या करेंगे? 360 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 345 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये देखना ऑप्शन में दोनों आंसर दिए होंगे। अगर रिफ्लेक्स एंगल बोलता है तो आपको 360 में से माइनस करना है। अगर नॉर्मल एंगल बोल रहा है या छोटा एंगल बोल रहा है तो डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है। 7:30 बज रहा है, ये घड़ी है हमारे पास में। 12 3 6 9 8 7 7:30 बज रहा है। 7:30 बज रहा है। तो ये हमारे आर एंड है, ये मिनट एंड है। ये 6 पर है तो इसके सामने वाला ये बोल रहा है कि अगर ये ईस्ट डायरेक्शन में है तो ये वेस्ट डायरेक्शन में होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ये हमारा क्या हो जाएगा? साउथ। क्लॉक ये हमारे पास डायरेक्शन हो गई ना ईस्ट में, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि मिनट एंड अगर हमारा ईस्ट में है तो आर एंड किस डायरेक्शन में होगा? ईस्ट है तो इसके सामने वाला वेस्ट होगा, इसके इधर वाला साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। तो आर एंड किसके बीच में है? साउथ और ईस्ट के बीच में। आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, कल हमने डिस्कस किए थे आपके सामने। टुगेदर होगी। टुगेदर का मतलब देखो बेटा 3 और 4 के बीच में टुगेदर का मतलब होता है दोनों एक साथ कब होगी, मतलब कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है? 0 डिग्री का। 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बताया था। हमें अगर टाइम निकालना है क्या करेंगे हम? 2/11 यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में। देखिए वैसे आपको कल हमने नहीं बताया था, हम बता देते हैं बेटा। देखिए कल हमने डिस्कस किया था, तो देखो ये डायरेक्ट टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। A1 क्या होगा? A1 मेरे पास में होगा 30 इंटू R और A2 मेरे पास में होगा वो एंगल जो हमें गिवन है। ठीक है, 30 इंटू R एंगल कितना गिवन है? 0 डिग्री, क्योंकि टुगेदर है। टुगेदर का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री फॉर्म करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/11 प्लस माइनस में दोनों में लेना है। अब देखिए
अगर क्रॉस कर जाती है, 3 और 4 के बीच में निकालना है, क्रॉस नहीं करेगी एक दूसरे को, तो यहाँ पे क्या लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस A2 2/11। A1 कितना हो जाएगा 30 इंटू R। R में क्या लेना है, पहले वाला टाइम लेना है, 90 प्लस 0 आंसर। अब देखिए बेटा क्या हो जाएगा 180/11। तो यहाँ पे से आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे आप 180 को 11 से, लगभग 16 आ जाएगा, 16 4/11। टाइमिंग क्या है 3:16 4/11। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऐसे निकालना पड़ता है हमें। अगर क्रॉस नहीं करता है तो प्लस वाला लेना है, क्रॉस कर जाता है तो माइनस वाला। अभी सीखा हमने। अब देखो इसकी बेहतरीन ट्रिक बताते हैं बेटा आपको। ये क्या लिख रहा है, देखो बेटा 6 और 4 सम कितना हो रहा है 10। अगर आपका जो ऊपर की वैल्यू और जो यूनिट डिजिट है अगर उसका सम 0 आ जाता 10 के बराबर आता है तो वही आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पे 7 और 8 नहीं हो सकता, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 1 5 नहीं हो सकता, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो आंसर मेरा सेकंड हो जाएगा। चलिए अब देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। टुगेदर मतलब एक साथ होगी 6 और 7 के बीच में। कब वो एक साथ होगी, घड़ी के अंदर कब वो एक साथ होगी, यही बोला है। सेम टू सेम फॉर्मूला लगा दो, 2/11 A1 प्लस होगा A2 2/11। A1 कितना हो जाएगा 30 इंटू R। R कितना 60 प्लस 0 डिग्री 2/11 कितना हो जाएगा 180 बराबर में कितना हो जाएगा 360/11। तो अब यहां सोल्व करिए बेटा। 32 किस में आ रहा है, 32 केवल ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं बेटा 32 8/11। सम देखो 8 और 2 का सम कितना हो रहा है 10 हो रहा है। 10 केवल इसी में आ रहा है और किसी में भी नहीं आ रहा, देख लीजिए। तो बेटा ये आपकी ट्रिक है, शानदार ट्रिक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना सब कुछ करने की हमें नीड नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे आप डायरेक्ट सम बनाइए। अगर सम आपका 10 के बराबर आ जाता है किस का, इस वैल्यू का और इसका, तो आपका आंसर वही हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखिए बेटा, इसमें करने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला टाइम क्या है 10 और 1 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, केवल एक ही आंसर बचा ऑप्शन नंबर सेकंड। बना नहीं बना डायरेक्ट। अब देखो इसमें अगर आपको फॉर्मूले से करना है, अपोजिट है बेटा। अपोजिट कब होता है, अपोजिट में कितना होता है 180। 8 और 9 के बीच में कब अपोजिट होगी, ये वाला अपोजिट मतलब कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है 180 डिग्री का। ठीक है, फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2 2/11। A1 कितना हो जाएगा 30 इंटू 8 प्लस 180। ठीक है, 2/11 240 प्लस 180। अब की बार एंगल हमें 180 डिग्री गिवन है ना, यहाँ पे से सोल्व कर लीजिए। 2/11 440। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो सुबह के 7 बज रहे हैं, घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। इस घड़ी के अंदर सुबह के 7 बज रहे हैं, यही बोल रहा है ये। अब कितने डिग्री घूमा जब वो फिर 3 बजे, जब घड़ी में 3 बजे तो कितने डिग्री उसने रोटेट किया। बेटा ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। यही बोल रहा है ना, वो 3 बजे कितने डिग्री घुमा, 7 बज रहे थे, 7 से 3 पहुंचाना है। देखो बेटा अब हमें पता है कि 2 वैल्यू के बीच में, 2 नंबर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है 30 डिग्री का। अभी हमने सीखा है। तो इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का बन जाएगा। टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इंटू कितना कर देंगे, 8 इंटू कर देंगे हम 30। कितना आएगा 240 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आया समझ में नहीं आया। 7 बजे से 3 बजे के बीच में हमें एंगल निकालना है।
आई थिंक आ गया होगा आप लोगों को समझ में। दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24। 24 हुआ नहीं हुआ, आप कैसे भी निकाल सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। एक घड़ी में 12 बज रहे हैं। 12 कब बजेंगे? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के टुगेदर होगी, एक साथ होगी। ये 12 बज गए घड़ी में। अब 4:20 पर कितना कोण बनेगा? 4 देखो 12 बज गए, 12 बजने के बाद क्या बन जाना है मुझे बेटा? घड़ी में 4:20 ऐसे ही बनेगा, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब देखो बेटा, घड़ी की सुई यहां से कहा निकल के आई? यहां पर आई। देखिए 30, 3, 3, 3, 120 डिग्री तो यहाँ बन गया। ये तो मिनट की सुई ने बना लिया। 30 डिग्री यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, तो कितने डिग्री कितना हुआ? 3, 9, 12, 12, 120 डिग्री यहाँ हो गया। अब बेटा ये तो अब घंटे की सुई भी तो चलेगी उसने की। अब देखो बेटा, घंटे की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 0 डिग्री का। ये ध्यान रखना 1 मिनट के अंदर। अभी अभी हमने पढ़ा था 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में। कौन? जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना मिनट चलाना है? 20 मिनट चलाना है। 12 बजे से 4 बजे, तो 20 मिनट चलाना है। तो 20 अपॉन कितना हो जाएगा? 1/2 कितना? 10 डिग्री चल जाएगी। 120 ये है और 10 ये है, कितना चल जाएगा? 130 डिग्री। आंसर हो जाएगा 130। एक बार और समझ लीजिए बेटा, देखो ये हमारी घड़ी है। 12 बजे है पहले घड़ी में। 12 बजने के बाद कितना? 4:20 ऐसा बजेगा हमारे घड़ी में। कितना डिग्री का एंगल बन गया ये पूछ रहा है ये। तो देखो बेटा, दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ और 30 यहाँ। कितना डिग्री बना? 120 डिग्री। तो ये बन गया। अब घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है? RN 1 मिनट में ½ डिग्री का एंगल बनाती है। टोटल कितना मिनट चला? 20 मिनट चला। तो 20 अपॉन में 2 दैट इज 10 डिग्री। तो 120 यहाँ और 10 यहाँ, कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ? 130 डिग्री का। आंसर हो जाएगा 130। ओके, चलिए अब देखिए बेटा, ये वो क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। 7 और 8 के बीच में क्या किस टाइम पर एंगल 45 बनेगा? ठीक है, अब देखिए बेटा, डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो 2 टाइम होगा 7 और 8 के बीच में। तो बेटा देखो, एक तो टाइम होगा 7:30 बजे, 7:30 बजे का टाइम होगा। एक तो 7:30 बजे का टाइम होगा जब आपका घड़ी 45 डिग्री का, और एक कुछ और इधर वाला टाइम होगा, वो लगभग 7:46 समथिंग मिनट हो जाएगा, 46 समथिंग। तो ऑप्शन में क्या है? 7:30। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो बेटा। देखो यहाँ पर 30 डिग्री का तो यहाँ एंगल फॉर्म हुआ, और 15 मिनट का यहाँ पे हाफ में आ रहा है ना, 15 मिनट का यहाँ पे कितना डिग्री एंगल हो गया? 45 डिग्री। 7 और 8 के बीच में 7:30 बजे का टाइम होगा जब 2 एंगल बनाएगी हमेशा, और एक एंगल बनाएगी 7:46 समथिंग मिनट। आप डायरेक्ट फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। दोनों निकाल लीजिए बेटा, एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर। ठीक है, तो प्लस लेकर निकाले, एक बार माइनस लेकर निकालेंगे तो आपका 30 आ जाए, 30 आ जाएगा 7:30 बजे। दूसरा अगर आप प्लस लेके निकालेंगे तो लगभग फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, 2/11 A1 कितना हो जाएगा? 7 × 30 प्लस माइनस एंगल 45 डिग्री। ठीक है, 2 आंसर आएंगे, तो आपका आंसर एक ऑप्शन में है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए बेटा, वही बोल रहा है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना है। 7 और 8 के बीच में 90 डिग्री का एंगल का फॉर्म होगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, दोनों का सम देख लीजिए, 10 आ रहा है, नहीं आ रहा, 9 और 1 10, और किसी में नहीं आ रहा, आंसर भी हो जाएगा। अभी अभी आपको ट्रिक बताइए, इससे बढ़िया आपको कोई नहीं बता सकता ट्रिक। डायरेक्ट आप सम देख लीजिए, 9 + 1, ये वाली वैल्यू का सम और इन दोनों का सम आपको देखना है, 10 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्मूले से निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, 2/11 A1
प्लस माइनस A2, दोनों एंगल निकाल लीजिए, दो जो ऑप्शन में है वो आंसर लगा देना। 30 इंटू 7 प्लस माइनस कितना डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। सोल्व करेंगे तो दो आंसर निकल के आएगा, 2/11 210 प्लस का 90, दूसरा आपका 2/11 210 माइनस का 90, जो भी आपके ऑप्शन में आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करना। मतलब एंगल कितना हो गया, A2 की वैल्यू कितनी हो गई, 180 हो गई। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 + 3 9 नहीं हो सकता, 3 3 6 नहीं हो सकता, 3 और 1 4 नहीं हो सकता, 7 और 3 10। देख लीजिए बेटा, 1 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा आंसर निकालने में, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें दोनों एंगल पूछ रहा है ये 90 डिग्री का। अब दोनों टाइम दे रखा है, आप ऐड कर लीजिए, 6 4 10, 9 और 1 10। इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, तो आंसर हो जाएगा A, ठीक है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब इसमें दोनों एंगल पूछा है, इसमें तो दोनों निकालना है, वही 2/11 A1 प्लस माइनस A2 से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमने ट्रिक बता दी, जब 1 सेकंड में आपका काम हो रहा है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। 2/11 A1 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 30 प्लस माइनस A2 कितना दे रखा, 90 डिग्री, ठीक है। अब देख लीजिए आप कितना इजीली बन रहा है आपका, 5 और 3 8 नहीं हो सकता, 7 3 10 ये हो सकता है। मेरा आंसर हो गया B। कितना इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं, देख लीजिए बेटा। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पहला वाला बन जाएगा मेरा। डायरेक्ट केवल हम एडिशन देख रहे हैं, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो अभी हमने बताया है। 2/11 A2 प्लस माइनस मतलब A1 प्लस माइनस A2। बेटा लाइक जरूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो पसंद आया है तो। देख लीजिए, सेम टू सेम, 6 और 3 9 नहीं हो सकता, 7 और 3 10, ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना वीडियो को, इसको शेयर करना मैक्सिमम लोगों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अच्छा लगा है तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताना। कुछ भी डाउट है तो आप लोग जरूर बताना कि मैम समझ में नहीं आया, हम आपको समझा देंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो बता देना, हम आपको समझा देंगे। क्लॉक में इससे बार आपको कुछ नहीं आएगा, पूरा